कनेक्शन में जैसा कि हम रोज़ाना आपको मिलवाते हैं एक मैनेजमेंट से, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल की कंपनी की नेचुरल गैस, एलपीजी प्रोडक्शन, एलएनजी समेत पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग की लीडिंग कंपनी है। और क्रूड की कीमतों में नरमी से आखिर कितना असर पड़ा है, क्या एलपीजी की कीमतों में हम कमी देखेंगे और मुश्किलों से गुजर रहे पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में आगे का आउटलुक किस तरह से उभरता हुआ आ रहा है, इस पूरे सेक्टर पर विस्तार से बात करते हैं। गेल के डायरेक्टर फाइनेंस राकेश कुमार जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राकेश जी। और क्लियरली यहाँ पर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो ओवरऑल पेट्रोकेमिकल बिजनेस में हम देख रहे हैं लॉसेस रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक डाउन साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और अंदेशा यही जताया जा रहा है कि जो तीसरी तिमाही है वहाँ भी कुछ खास आउटलुक नहीं है। इंटरनली मुझे बताइए आप कि आप किस तरह से एक टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में। आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 5 क्वार्टर पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिहाज से टफ रहे हैं और उसके मुख्य कारण ये थे कि लास्ट ईयर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण इनपुट गैस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि पेट्रोकेमिकल प्राइसेस ठीक थी। इस साल सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आया, पेट्रोकेमिकल प्राइसेस कम हुई और इनपुट गैस प्राइसेस कूल ऑफ हुई। लेकिन अब हम अगर यहाँ से आगे देखते हैं तो पेट्रोकेमिकल प्राइसेस लगभग स्टेबलाइज हुई हैं और डिमांड पेट्रोकेमिकल्स की काफ़ी बड़ी है। तो पिछले 6 महीनों के मुकाबले हम आगे आने वाले 6 महीनों में ये उम्मीद करते हैं ना केवल हम ब्रेक इवन रहेंगे बट मार्जिन भी कमाएंगे, जिससे कि ओवरऑल ईयर में हम पिछले 6 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। वॉल्यूम ट्रांसमिशंस करंटली आपके किस लेवल पर हैं? क्या Q3 में किसी भी तरह का डिप? अभी अगर आप बात करें तो हम करीब 119 से 122 मिलियन के आसपास लगभग वॉल्यूम सप्लाई कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे। और अगर आप एवरेज बेसिस में वॉल्यूम का बात करें तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 119 मिलियन हमारा एवरेज रहेगा जब हम ईयर एंड करेंगे। लेकिन अगर हम ईयर एग्जिट करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं 122 से 123 मिलियन वॉल्यूम हम सप्लाई करेंगे। और आने वाले सालों में भी अगर वॉल्यूम देखें तो हमारे पास बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 24-25 में करीब 135 मिलियन वॉल्यूम हम ट्रांसमिट करेंगे और उसके आने वाले साल में भी 145-146 मिलियन वॉल्यूम सप्लाई करेंगे। तो ट्रांसमिशन बिजनेस काफ़ी सही तरीके से चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छी गति से बढ़ेगा। टैरिफ रिवीजन को राकेश जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और करंटली किस तरह से कंपनी रिव्यू करने की मंशा भी रख रही है और अगर रिव्यू करना भी हो तो करंट प्राइसेस से किस हद तक आप रिव्यू करेंगे? देखिए, हमने जो टैरिफ मांगा था करीब 68 रुपीज़ पर MMBTU के आसपास था, जिसको PNGRB ने अप्रूव करते समय कुछ मॉडरेशंस किए और 58 रुपीज़ पर MMBTU पास किया। उसके कई सारे कारण थे, पर एक मुख्य कारण था गैस प्राइस। गैस प्राइस के जो PNGRB ने कंसिडर किया और जो हमने टैरिफ फाइलिंग में दिया, उसका एक इम्पैक्ट 5 रुपये 76 पैसे के लगभग पर MMBTU था। और उसका बड़ा सीधा सा वर्किंग है कि PNGRB ने जब गैस प्राइस कंसिडर किया, APM $3.61 पर MMBTU किया और करीब $7 के आसपास HPHT प्राइस किया, जो कि APM गैस प्राइस जो अभी $6.5 चल रही है और HPHT प्राइस लगभग $12.5 चल रही है, उससे सिग्निफिकेंटली कम है और ये पास थ्रू प्राइस है। तो इसमें हमें PNGRB से पूरा उम्मीद है कि जल्दी से इसका रीवर्किंग करके टैरिफ अप्रूव करेंगे। बाकी कुछ और पैरामीटर्स थे, जो पैरामीटर थे, कैपेसिटी कुछ हायर कंसिडर किया था जो हमने सबमिट किया उससे, और कुछ कैपेक्स और ओपेक्स के मॉडरेशंस थे, वो उम्मीद करते हैं कि वो भी हो जाएंगे। पर इन सब का इम्पैक्ट जो है करीब 10 रुपये 9-10 रुपये के आसपास था। हमने जैसे ही टैरिफ ऑर्डर आया था अप्रैल में, एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। PNGRB उस रिव्यू पिटीशन को देख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये टैरिफ इंक्रीज हमें मिलेगा।
गैस ट्रेडिंग बिजनेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस प्रॉफिटेबिलिटी में किसी भी तरह का ड्रॉप, क्योंकि हम क्रूड प्राइसेस की कीमतों में कमी देख रहे हैं, तो यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी पर किसी भी तरह का प्रभाव, और ओवरऑल किस तरह से आप एबिट गाइडेंस भी FY25 को लेकर देना चाहेंगे? यस, गैस मार्केटिंग का आउटलुक बहुत अच्छा है और उसके लिए हम पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे बहुत काम हुआ है। अगर आप देखें पिछले 5 सालों में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 16,000 किलोमीटर अगर सभी कंपनियों का मिला ले, ट्रांसपोर्टर्स का मिला के, उसको बढ़ा के 22,000 किलोमीटर हुआ है, जिसमें गेल का शेयर करीब 11,000 से बढ़कर 16,000 किलोमीटर हुआ है। और आने वाले 2 से 3 सालों में ये करीब 34 से 35,000 किलोमीटर कंट्री लेवल पे होगा और गेल का अपना हिस्सा भी करीब 20 से 21,000 किलोमीटर होगा जो डायरेक्ट और जेवीज के थ्रू होगा। इसी तरह से अगर रीगैस टर्मिनल की बात करें तो 2013 के आसपास अगर हम देखें तो 17.5 MMTPA की कैपेसिटी थी, जो करीब आज 47.5 MMTPA के आसपास है। और आने वाले जो अगर अंडर कंस्ट्रक्शंस रीगैस टर्मिनल को मिला लें जो करीब 20.5 MMTPA के हैं, तो करीब 70 MMTPA की हो जाती है। इसी तरह से अगर जोग्राफिकल एरिया ऑथराइजेशन देखें PNGRB की तरफ से, तो पिछले 5 सालों में जहां तक जोग्राफिकल एरिया कवरेज था वो 10% था, जो बढ़कर अभी करीब करीब 90% हो गया है। पॉपुलेशन की कवरेज देखें, जो सिटी गैस ऑथराइजेशन था वो 18% से बढ़कर करीब 95% या उससे ज़्यादा हो गया है। जोग्राफिकल एरियाज देखें 90 से 300 हो गया है। चौथा अगर देखें रिफॉर्म्स के मामले में, पहले जो टैरिफ लगता था वो पाइपलाइन टू पाइपलाइन लगता था, जिसका पैनकेकिंग इम्पैक्ट होता था और फार फ्लंग एरियाज में गैस काफ़ी कॉस्टली हो जाती थी। ये एक रिफॉर्म हुआ। इस रिफॉर्म के कारण कंज्यूमर्स तक गैस ना केवल पहुंचने के आज पहुंच पाती है बल्कि एक चीप दर पे पहुंच पाती है। टैरिफ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था, जो अगर पैनकेकिंग में जाते तो $3 से $4 था, जो कि $1 से $1.25 हो गया। इसी तरह से गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस और सपोर्ट है गैस बेस्ड इकोनॉमी में, जो कि एक गवर्नमेंट का विजन है कि 6.5% जो करीब शेयर है वो एनर्जी बास्केट है, उसको 15% 2030 तक किया जाए। इसी के तहत CBG प्लांट्स की बात आई, इसी के तहत करीब 1,000 रिटेल LNG स्टेशन की बात आई। तो इन सबको देखते हुए गैस की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ी। और अगर गेल के संदर्भ में इसे देखें तो लास्ट ईयर हमने करीब 83 MMSCMD गैस मार्केट की थी जो डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि बढ़कर इस साल 93 MMSCMD से 94 MMSCMD हो गई। तो इसका मतलब 10 से 11 मिलियन का ग्रोथ वहाँ आया। और इंटरनेशनल मार्केट में जो हम गैस बेच रहे थे वो गैस बेच रहे हैं, हालांकि चूंकि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ी तो हम काफ़ी हद तक गैस डोमेस्टिक मार्केट में ला रहे हैं। तो इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और इन सब इम्पैक्ट्स के कारण हमारा मार्केटिंग मार्जिन जो हमने करीब ईयर के शुरू में बोला था कि 3500 करोड़ रहेगा जो भी स्थिति परिस्थितियां हों, और वो हम अभी रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने 6 महीने में काफ़ी हद तक उसको मीट कर लिया है। तो हम उसको रिव्यू रिवाइज गाइडेंस हम इस क्वार्टर के रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देंगे। जहां तक आपने 24-25 की बात की, 24-25 में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से हमने इस साल के बिगनिंग में बताया कि 3500 करोड़ 23-24 में हम मार्केटिंग मार्जिन कमाएंगे। हमें विश्वास है कि 24-25 में हम 4,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का गैस मार्केटिंग मार्जिन कमाएंगे। गज़प्रॉम को लेकर जो LNG सप्लाई का स्टेटस है वो किस तरह से आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, या क्या स्टेटस है, और कितने चांसेस हैं आर्बिट्रेशन जीतने का इस पूरी फील्ड में? तो गैसप्रॉम अभी सैफे मार्केटिंग ट्रेडिंग एंड सिंगापुर PT के नाम से जाना जाता है, पहले वो गैसप्रॉम था। तो अभी हमें जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाईज हैं वो मिल रही हैं। तो जहाँ तक सप्लाई साइड है उसका कोई इशू अभी नहीं है। जहाँ पिछले साल जो हमारी सप्लाईज नहीं हुई थी उसके लिए हमने लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्लेम फाइल किया है करीब $1.82 बिलियन का। जो उसके अलावा हमने और भी रेमेडीज इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरीज रेमेडीज, सप्लाई ऑफ वॉल्यूम के बारे में कहा है। जहाँ तक आर्बिट्रेशन का आउटकम है, चूंकि आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेशन का आउटकम तो उसका अपने समय पे और डिस्कशन के बाद आएगा, उसके लिए मैं कुछ कहना या मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा।
राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम योजनाओं पर हमसे बातचीत की। इन्वेस्ट शॉपिंग इंडिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और पहले तो मैं गेल पर ही आपसे राय लेना चाहूँगी। जो बातें हमने मैनेजमेंट के साथ की है, जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट की बात हो या प्राइस रिविजन की उनकी मांग को लेकर बात हो, क्या कुछ आपको समझता दिखाई दे रहा है? तो मेरे मुताबिक स्टोरी काफी अच्छी है, काफी अच्छी अनफोल्ड हो रही है। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अभी इस वक्त बहुत अच्छा रुझान है सरकारी शेयर्स की तरफ, तो उसमें गेल चलना चाहिए। मेरे मुताबिक इमीडिएटली तो चलना चाहिए, क्योंकि रिलेटिवली इसने कम परफॉर्म किया है कंपेयर टू फंडामेंटल स्ट्रेंथ। बट एक लंबे नजरिए से अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या है कि इन शेयर में इसलिए जान नहीं रहती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जाकर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आती है, और जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ना सोचकर हर सरकारी कंपनीज में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनके सोशल ऑब्जेक्टिव के पर नीति रहती है। तो वो एक फियर हमेशा रहता है, जो कि गेल में भी रहेगा। कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी आती है तो कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव के नजरिए से प्रॉफिट डाइवर्ट किया जाएगा, कुछ सम सोशल स्कीम। ये एक फियर है, हो सकता है इस वक्त ना हो, इस बार ना हो, बट नॉर्मली पास्ट में अगर देखा जाए तो ये एक फियर रहता है। तो मैं समझूंगा कि अब अगर आपने नीचे स्थानों पे लिया हुआ है, एक शेयर ने भी अभी पिछले कुछ महीनों में और अच्छा किया, अगर तो 100 के आसपास जहाँ 100 जहाँ काफी देर जनरेट किया वहां पे लिया हुआ है, तो आप जरूर बने रह सकते हैं। इसमें अभी और दम रखता है, बट फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, क्योंकि मेरे मुताबिक एक तो गवर्नमेंट का वैसे भी जो शेयर्स हैं बहुत चल गए हैं, बहुत इनमें ज्यादा यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन आ रही है। और दूसरा ये हमेशा एक फियर रहता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इन दिस थिंग में, कि कहीं ना कहीं जाके ये बाकी शेयर्स की तरह इसमें वो सोशल ऑब्जेक्टिव के कारण फॉल ना आए। तो फ्रेश बाइंग नहीं, बट होल्ड आप कर सकते हैं।